अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुराती अत्तर जो नए में लेके आया था उसका मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं पहले तो आपको ये बता दूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो क्योंकि 15 अत्तर की उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, शुरू में क्या नोट है, आखिर में कैसी खुशबू रहती है, क्या प्राइस है, उसके नाम के और मार्केट में कौन-कौन से अत्तर है। तो वो सारा मैं आपको पूरा एक तैयार करके दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो एक थोड़ा लंबा होने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 2 पार्ट में देख सकते हैं। आधा आज देख लें, आधा कल देखें, जब आपको फुर्सत हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही देखना चाहिए। तो एक ये रास्ता है। मैं इसको 2 पार्ट में भी बनाता तो वक़्त इतना ही लग जाता, आपको दोनों पार्ट देखने पड़ते। तो एक ही पार्ट में मैंने इसको बनाया है। तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छी खुशबुएँ अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसमें आपको ब्लैक एक्सेस है, फिर जेडोर है, फिर मुश्क बेरी है, ब्लूबेरी है, फिर फ़कत लिल रिजाल है और संदलिया, बैतल संदलिया, और उसके बाद एक आपको ये अमीरात अल अरब है। तो ऐसे टॉम अरबियन ऊद है। काफ़ी ऐसे अत्तर मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किए हैं और अच्छे अत्तर एक इस बार हाथ में आए हैं और प्राइस भी बहुत कम इसमें मैंने आपको रिव्यू किया है। तो आपको काम आने वाला ये वीडियो है। आपको कहीं और से भी अगर ये अत्तर खरीदने हैं तो आपको खुशबू के नोट आपको पता चलेंगे, तो आपको खरीदने में आसानी रहेगी। तो बस ये मैं एक शुरू में आपको ये बात बता दूँ। अब आप आगे देख लो क्या है क्या नहीं, तो आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सुराती के नई 15 फ्रेगनेंस मेरी दुकान में आई है। नई कह के ये अत्तर तो मार्केट में कब से आ चुके थे, पर मेरी दुकान में ये अभी आए थे। ये मेरे लिए नए हैं, मैंने इनको अभी ख़रीदा है। तो इनमें से कौन कौन से अत्तर अभी मैं आपको रिव्यू डालने वाला हूँ। पहले मैं आपको इनके नाम दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये एक यूनिक सी बॉटल है इनकी, बैतल संदलिया। तो ये बहुत अच्छा सा मेरे को वहाँ पे उन्होंने टेस्ट करवाया था, तो मैंने इसको ख़रीद लिया है। इसमें से ज़्यादा खुशबुएँ मैंने ठंडी के हिसाब से ली, अभी विंटर आ रहा है तो उसके हिसाब से कुछ खुशबुएँ ख़रीदी है। एक ये इनका 1 केजी का पैकिंग था, ऊद अल नौमाद। तो वो पूरा 1 केजी लेना पड़ता है, पर मैंने जब कहा कि भाई मुझे 100 ग्राम अभी टेस्टिंग के लिए, तो उन्होंने ये मेरे सामने उसको खोल के भर के दिया था। तो ये एक 100 ग्राम का मैंने ऊद अल नौमाद लिया है, ठीक है। अब जो ये है ऊद अल मलिक, जेडोर, फ़कत लिल रिजाल, अमीरात अल अरब, ऊद कलेक्शन, टाइगर बल्गारी, अल हजर, बुशरा, ब्लूबेरी ग्रेप्स। जैसे मैंने कहा कि मैं ठंडी के हिसाब से तो थोड़ी जूसी फ्रेगनेंस, स्वीट फ्रेगनेंस ऐसी ज़्यादा लाया हूँ मैं। ये ताज सनसेट, ये मैंने आगे ऑर्डर किया था तो पूरा साथ में बिक गया था, तो इसका रिव्यू डालना रह गया था। ये टॉम अरेबियन ऊद, मुश्क बेरी, ये है कॉफ़ी रोज़, और ये ब्लैक एक्सेस। ये भी मैंने अपने लिस्ट में डाला हुआ था, पर इसका रिव्यू रह गया था। तो ये इतने फ्रेगनेंस अभी मैं नए लेके आया हूँ, ठीक है। अभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किन किन अत्तर के अपने रिव्यू हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अगर उनको अभी देखना हो कि क्या उसकी प्राइस है, क्या उसकी खुशबू है, तो वो कुछ वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं बता देता हूँ कि एक तो अपने ने दालन अल सबाया डाला था, दाल अल सबाया, जेवेंची, मॉन्ट ब्लैंक, सुजान, रिची रिची, एवेंटस क्रीड, गुच्ची, स्वैग, ब्लैक ओबियम, ठीक है। ये सारे अपने आ चुके हैं आगे के वीडियो में। तो ये मेरी चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, ठीक है। फिर ये ब्लैक ऊद का आ चुका है, इम्पेरियल ऊद, टॉम ऊद, अमीर अल ऊद, वुडी ऊद, शे ऊद, टाइगर ऊद। फिर एक ये दहनल ऊद डबल एक्स वाला, इसका भी आ चुका है। फिर मुखल्लत में मुखल्लत बदर दा भी आ गया है, मुखल्लत दुबई आ गया है, मुखल्लत अल अरब आ गया है। फिर ये टॉम टस्कन लेदर, बकारत रौजे, डिज़ायर, फवाकी, अल्फ ज़हरा, फिर एहसास अल अरबिया और मिज़ियान, ठीक है। और उसके बाद ये रोज़ 333, गोल्ड सैंडल, एसिमिया की बल्गारी, कलिमात, और मुश्क में मुश्कल हरम, मुश्कल मदीना, बॉडी मश्क, सिल्की मश्क और मुश्कल तहारा, ठीक है। तो ये 40 फ्रेगनेंस की वीडियो मेरी आगे के वीडियो में आ चुके हैं, तो जिनको चेक करना है चेक कर लेना। अभी मैं इनके रिव्यू डाल रहा हूँ, इसको ओपन करके चेक करके, और मैं आपको इसके प्राइस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने सारे ओपन कर लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनके मैंने सील जो है खोल लिए है।
ठीक है, अभी अब मैं इसको लगाता हूँ और इसकी लगाने के वक्त खुशबू कैसी है, फिर दरमियान में इसके कैसे नोट है और कितनी देर रहते हैं, तो ये मैं इसका वीडियो रुक के डालता हूँ ताकि पूरा उसका मैं आपको कंप्लीट बता सकूँ। अभी सुबह के 6:50 हुए हैं, ठीक है, मॉर्निंग टाइम है। अभी मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, मार्केट अभी खुला भी नहीं है, तो सुबह में क्या सुकून से इसको मैं चेक करके न सही से रिव्यू कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अभी ये टाइम चूज़ किया। ठीक है, तो देखते हैं इनकी खुशबू कैसी है, कितनी देर रहती है, मैं आपको पूरा इसका डिटेल डालता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनको इस टेस्टर पे लगा लिया है, क्योंकि इतने सारे अतर अपने हाथों में लगा के मैं एक साथ उसको नहीं चेक कर पाऊँगा, तो मैंने इनको स्टिक पे लगा के रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये 7:40 हुई है, तो ये तकरीबन 1 घंटा हुआ है मेरे को ये सब इस तरह से इनको चेक करने में, लगाने में। ठीक है, अभी इसकी खुशबू कितनी देर रहती है, ज़ाहिर सी बात है ये कॉटन टाइप का इसका जो ये फैब्रिक आता है, तो इसमें तो ज़्यादा ही रहेगा, और ये दुकान में है, अंदर इसको ना धूप लगने वाली है ना कोई ज़्यादा हवा लगने वाली है, तो ये जल्दी उड़ेगी भी नहीं इसमें से। तो इसके ऊपर जो भी लास्टिंग निकलता है उससे थोड़ा कम अंदाज़ा लगा के अपने को चलना है। जैसे भाई इसमें 20 घंटे रहा, तो ये कपड़ों में 12-13 घंटे रहेगा। इस तरह से इसका मैं रिव्यू डालूँगा, ठीक है, क्योंकि वो इसमें तो अब समझो कि 3-4 दिन भी रहेगा, तो कपड़ों में इतना रहने वाला नहीं है, तो ये मैं आपको साफ़ बता देता हूँ। ठीक है, दूसरी एक बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखो सारे गीले हुए हैं, ठीक है, किसी में भी ये ब्लैक नोट नहीं आया, सिवाय इसका जो अल हजर है, ये थोड़ा ब्राउन ही है, बाकी सारे एकदम लाइट कलर है, तो ये कपड़ों में दाग वगैरह के भी इसमें चांस बहुत कम है। तो ये एक अच्छी बात है सुराती वालों की कि इन्होंने ज़्यादातर अतर थोड़े लाइट से, ब्लैक ऊद भी आप ब्लैक ऊद के नाम से लोगे तो उसके अंदर भी ये एक येलो टाइप का, लाइट येलो टाइप का अतर निकलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लास्टिंग का बता दूंगा। ठीक है, इसके आगे दोस्तों ये सुबह के 9:15 बज रहे, तो मैं ये इनको अभी धूप में भी डाला हुआ है। ठीक है, अब उनको इसको पूरा कंप्लीट बनाना है कि भाई आदमी अगर धूप में भी निकल रहा है तो ये क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इसको मैंने धूप में भी रखा हुआ है, तो देखते हैं धूप में क्या हो रहा है इसका। ठीक है, खुशबू का पावर कम हो रहा है या निकल जाती है या फिर रहती है, मैं आपको पूरा इसका कंप्लीट बना के दे रहा हूँ इस बार। तो चलिए दोस्तों, ये अत्तर सारे चेक हो चुके हैं। हालांकि इनको चेक किए हुए 2 दिन हो गए, पर कल थोड़ा काम की वजह से रह गया, जुमा का दिन भी था, तो आज इसका वीडियो डाल रहा हूँ। आज सनीचर है, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ ये ऊद कलेक्शन से। ऊद कलेक्शन सुराती में एक ऐसी खुशबू है जो आपको पता है बहुत नामचीन अत्तर है, सनाया। सनाया जो अत्तर आता है उसका ही सेम क्लोन है। ठीक है, क्लोन करके मैं तो बोलूँगा कि उससे अच्छी चीज़ है। इसकी वजह ये है कि ये उतना स्वीट नहीं है कि जितना उसमें स्वीटनेस डाली हुई है, तो इसके अंदर थोड़ी स्वीटनेस कम है। एक अच्छी फीलिंग आती है इसको लगाने से कि एक अरबियन नोट लगता है, एक अरबी जो बखूर आते हैं उनके, ये बखूर के नोट पे ही है। सनाया जो है ये स्वीटनेस, ये बखूर के नोट पे, वो फ्रेंच नोट नहीं है, उसके अंदर स्वीटनेस है। तो ये इसके अंदर इतनी सारी स्वीटनेस नहीं, इसके अंदर भी है, पता चल जाता है कि भाई हाँ ये सनाया टाइप का ही है, पर इतनी सारी स्वीटनेस नहीं है। तो ये चीज़ इसके अंदर अच्छी है कि भाई ये आपको पसंद आएगा क्योंकि ज़्यादा स्वीट नहीं है। ठीक है, दूसरा है फ़कत लिल रिजाल। फ़कत लिल रिजाल में एक शुरू में आपको वुडी ऊद आता है, सुराती का ही आता है, ब्लैक ऊद आता है, इसकी आपको खुशबू मिलेगी, पर लास्ट में इसके अंदर रूहुल ऊद की खुशबू बाकी रह जाती है। रूहुल ऊद एक बहुत नामचीन अत्तर है, ऊद का ही आता है, तो ये रूहुल ऊद का जो नोट है वो इसके अंदर बाद में आता है। बाद में करके थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद आपको फिर रूहुल ऊद ही मिलेगा। वुडी ऊद और ब्लैक ऊद वो थोड़े दब जाते हैं, यानी पता नहीं चलता। तो इसका नाम है फ़कत लिल रिजाल। ठीक है, तो ये ऊद के नोट पे है, ये स्वीट नोट पे है, ये सनाया के टाइप का ऊद कलेक्शन 2 हुए। मैं प्राइस का आपको बाद में बता दूंगा साथ में, क्योंकि मैंने वो पूरा डिवाइड किया हुआ है, तो थोड़ा प्राइस में भी आसानी रहेगा। फिर उसके बाद है अमीरात अल अरब। अमीरात अल अरब में ये आपको शुरू में इसके अंदर एक क्रीमी फ्रेगनेंस मिलेगी, यानी ऐसा लगेगा कि कुछ क्रीम टाइप का अतर है, पर थोड़ी देर के बाद ही इसके अंदर सलमा अतर की खुशबू आती है। सलमा आपने नाम सुना होगा, बहुत पुराना और नामचीन अतर है, तो सलमा की खुशबू इसके अंदर आपको मिल जाएगी बाद में। जिस तरह इसमें रूहुल ऊद की मिलती है, इसमें सलमा की मिलेगी। यूँ कहा जाए कि सलमा ही अंदर महकता है, तो गलत नहीं है, क्योंकि वो जो क्रीमी फ्रेगनेंस है वो शुरू में ही आती है। जैसे कोई ब्रांडेड परफ्यूम डालते हैं तो एक शुरू में जो अल्कोहल की फ्रेगनेंस आती है, इस तरह इसके अंदर क्रीमी नोट आता है। तो सलमा वैसे भी ठंडा अतर है, स्वीट भी आता है बट ठंडा अतर है, ऐसा स्वीट नहीं है कि भाई वो आपको परेशान करेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अल हजर। अल हजर में आपको एक शुरू में सलमा की, देखो ये जो सलमा मैंने आपको बताया
वो उसकी खुशबू इसमें शुरू में आती है, पर बाद में इसके अंदर ब्लैक मुश्क की खुशबू आती है। ब्लैक मुश्क ये एक कस्तूरी टाइप का ही आता है, थोड़ा ये टोबैको टाइप में चला जाता है। कस्तूरी और टोबैको के दरमियान का आता है ब्लैक मुश्क। ये एक नेमत ने भी इसको मुश्क के नाम से बनाया है, तो उस टाइप की इसकी थोड़ी अंदर खुशबू पाई जाती है। तो सलमा और ब्लैक मुश्क की इसके अंदर आपको खुशबू मिल जाएगी। तो इसका नाम है अल हजर। उसके बाद बात करते हैं बुशरा। बुशरा ये मेरे को बहुत पसंद आया, काफ़ी पसंद आया। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो 2 नोट मिला है इन्होंने, तो ये बहुत स्पेशल नोट है, क्योंकि ये एक नोट है इसका अल रिहाब। आपने नाम सुना होगा, दुबई की कंपनी है अल रिहाब, उसका सबाया आता है। सबाया हर किसी ने बनाया है, पर दुबई का जो अल रिहाब का सबाया है वो सबसे अलग है। वो एकदम प्योर है, मतलब पता चल जाता है कि ये एक अलग ही खुशबू है। ये अपने यहाँ का जो सबाया है उसके अंदर एक पाइनएप्पल की खुशबू आती है, फ्रूट जो आता है पाइनएप्पल, उसकी खुशबू आती है। पर वहाँ का जो सबाया है वो एकदम एक अलग ही है। वो मैं आपको समझाऊँ कि एक मार्किस करके एक परफ्यूम आता है, उसके अंदर जो एक स्वीटनेस रहती है ना, लेडी लाइक जैसे, उस टाइप की सबाया में खुशबू आती है। तो सबाया, और दूसरा अंदर अत्तर है इम्पेरियल ऊद। इम्पेरियल ऊद ये भी बहुत ज़बरदस्त अत्तर है सुराती का। अगर किसी को एकदम गाय गाय में अत्तर कोई एक ही चाहिए, कोई एक ही लेना है, फट से बोलो, तो इम्पेरियल ऊद उठा लेना, सबसे बेहतरीन अत्तर है। मतलब एक एवरेज में कि भाई लगा लिया तो कोई भी आदमी परेशान नहीं होगा, अच्छी चीज़ है। इम्पेरियल ऊद एक यूनिक सा नोट है, स्वीट नोट है, वुडी नोट है, और सस्ता भी है, और फैलने वाला भी है, टिकता भी है। तो हर तरह की खूबी इम्पेरियल ऊद में मौजूद है। इम्पेरियल ऊद आप बिल्कुल ख़रीदें, कभी भी ले, और यूज़ कर लिया है, कोई नया इस्तेमाल करना है तो इसके बहुत सारे फ्रेगनेंस आते रहते। तो ये हो गया बुशरा। इसके अंदर मैंने आपको बताया इम्पेरियल ऊद और सबाया दोनों का नोट मिक्स मिलेगा। ऊद कलेक्शन बता दिया, सॉरी, अमीरात अल अरब भी बता दिया। अब आते ब्लैक एक्सेस। ब्लैक एक्सेस देखो, ये एक अत्तर ऐसा है कि इसके अंदर शुरू से लेके आखिर तक आपको परफ्यूम नोट मिलेगा। ठीक है, परफ्यूम के जो आशिक है, परफ्यूम टाइप के जो लगाना चाहते हैं, मैं आपको एक नाम बताता हूँ, टम डाउ। ये अभी एक शाहरुख खान ने अभी अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैं टम डाउ और डनहिल आइकन को मिक्स करके जो लगाता हूँ। तो उसमें जो टम डाउ जो अत्तर है उसका एक शुरू में इसके अंदर नोट मिलता है, शुरू में मिलता है, फिर नहीं मिलता। फिर आपको अजारो है, मॉन्ट ब्लैंक है, और एक फॉग जो डियो आता है ना, उसमें मार्को करके आता है, ब्लैक कलर का फॉग आता है, उसके अंदर मार्को, उसकी जो खुशबू है, अजारो की, मॉन्ट ब्लैंक की, ये 3 की खुशबू एक आसपास खिलती रहती है। तो उस टाइप का इसका एक अजीब सा, मतलब मैं अच्छा सा एक परफ्यूम नोट है। तो ब्लैक एक्सेस आपको परफ्यूम वालों को अच्छा रहेगा। ये भी बहुत महंगा नहीं है। ताज सनसेट देखो, बहुत ज़्यादा स्वीट अगर किसी को चलता है तो वही खरीदे, वरना मत खरीदना। ये बहुत बोलते हैं ना कि दिमाग को लगने वाला अत्तर है, ज़्यादा ही है। फवा के इसका सबसे स्वीट अत्तर है सुराती का, उससे भी स्वीट इन्होंने इसमें बना दिया है। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कोई आदमी गुस्से में कोई चीज़ बनाता है ना, तो ये कारीगर ने जिस टाइम बनाया होगा तो उस टाइम पे पता नहीं इसका दिमाग क्या होगा। तो मतलब खरीदने लायक नहीं है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्वीट चलता है, जो आशिक है एकदम शीरीन खुशबू के, तो वो ताज सनसेट ले ले, तो उनका काम चल जाएगा। जेडोर, जेडोर में ये आपको बोरो प्लस एक क्रीम आती है, फेयर ग्लो, बोरो प्लस, फिर लॉरियल, उस तरह की इसके अंदर एक खुशबू है। और एक एक्सोटिका करके एक इतर आता है, परफ्यूम भी आता है, एक्सोटिका, वाइट एक्सोटिका, उसकी बिल्कुल सेम खुशबू इसके अंदर मिल जाएगी जेडोर के अंदर। तो ये भी एक क्रीमी नोट माना जाएगा, एक लाइट फ्रेगनेंस मानी जाएगी, और कुछ दर्जे तक ये एक्वा और परफ्यूम नोट पे, तो अच्छी है, ये भी पसंद आती है। लड़कियों को भी पसंद आएगी। अगर कोई अपने घर में किसी अपनी बहन को या बीवी को अगर किसी को देना चाहता है तो ये अत्तर खरीद के दे सकते हैं। ऊद अल मलिक देखो, ऊद अल मलिक के अंदर शुरू में आपको ये शे ऊद जो सुराती का आता है, बहुत ये भी मशहूर अत्तर है, थोड़ा महंगा है, तो ये थोड़ा सस्ता है। तो शे ऊद जो आपको सुराती में मिलता है उसकी खुशबू इसमें शुरू में मिल जाएगी, पर बाद में इसके अंदर कस्तूरी की खुशबू आती है, प्योर कस्तूरी की एक खुशबू बाद में बाकी रह जाती है आखिर में। क्योंकि मैंने जो ये स्टिक पे लगा के रखा है ना, तो वो स्टिक में अभी जो खुशबू कर रहा हूँ तो उसमें से ये कस्तूरी की खुशबू आ रही है, वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा देखो, स्टिक में 2 दिन के बाद भी खुशबू आ रही है, सारी स्टिक में आ रही है, मैंने बहुत गौर से देखा है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कॉटन और लकड़ा दोनों मिला हुआ रहता है।
अब कॉटन जो है वो उसका काम है कि खुशबू को पकड़ के रखता है। आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में जब इत्र वाले इत्र बेचते थे तो साथ में एक फाया देते थे कान में रखने के लिए। अभी वो चलन चला गया क्योंकि अभी ऐसे इत्र आते भी नहीं है कान में रखते, तो वो स्किन को भी नुकसान करते हैं। अभी ऐसे ऑयल बन रहे, तो वो परंपरा वो ख़त्म हो गया। तो अब बस ऐसे ही है कि भाई कपड़ों पे लगाओ और बात ख़त्म करो। तो ये स्टिक पे इसी वजह से ये अतर अभी तक टिके हुए हैं। तो 2 दिन के बाद भी खुशबू आ रही है, तो मेरे हिसाब से ये 1.5 दिन तो खुशबू कम से कम रहेगी। यानी आपको 15-18 घंटे का मैं लास्टिंग का ले रहा हूँ, ठीक है, जवाबदारी कि भाई रहेगी। और ठंडी की सीज़न में, फिर गर्मी में सिल्क का कपड़ा है और बाहर घूमना है। अच्छा, एक चीज़ आप समझ लो, मैं आपको बता दूं कि अतर जो है, अतर आप लगाओगे उस टाइम पे आपको बहुत खुशबू आएगी, पर फिर बोलोगे कि यार आती नहीं है खुशबू। तो ये इसका कैसा मैं आपको समझाता हूँ कि आप अब जब आदमी हर 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 किसी के घर में टॉयलेट रहता है, ठीक है, टॉयलेट में जाते तो एक अजीब सी बदबू आती है, हर किसी के घर में रहता है, चाहे वो कुछ भी अंदर रखता हो खुशबू के लिए, पर एक बदबू तो आएगी उसको वहाँ पे, क्योंकि वो गंदगी निकलती है। तो जब अंदर जाके बैठ जाता है तो फिर 2-3 मिनट बाद उसको फिर वो बदबू महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका नाक और दिमाग, उसका कनेक्शन हो गया वो खुशबू के साथ, अब उसको वो महसूस नहीं हो रही। समझ रहे हो? बाहर निकलता है तो दूसरों को आती है, अरे यार क्या इसका ये एक सिस्टम है। आप एसी में किसी की दुकान में एंटर करोगे तो जाने के साथ आपको ठंड लगेगी, फिर वहाँ पे आप बैठे रहो 5-10 मिनट, आपको पता नहीं चलेगा कि आप एसी में बैठे हुए हो। जब बाहर निकलोगे गर्मी लगेगी तो ये पता चलेगा कि हाँ मैं एसी में था। तो ये एक आदमी का दिमाग उस चीज़ के साथ बंधा जाता है, फिर उसको पता नहीं चलता है कि भाई खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। समझ रहे हो? तो इससे आप ये फैसला ना ले लो कि भाई खुशबू नहीं आ रही है। दूसरा ये कुछ लोग बोलते हैं कोई पूछता नहीं है। तो देखो भाई, एक चीज़ है कि जवाबदारी तो कोई लेता नहीं है ना कि लोग पूछेंगे ही। हो सकता है आपके बाजू में किसी को जो खुशबू आ रही है वो उसको नहीं भी पसंद, तो वो क्यों पूछेगा आपको कि क्या लगाया है? या फिर हो सकता है कि आपके बाजू में जो उसको खुशबू आ रही है, तो वो कुछ लोगों का एटीट्यूड रहता है कि भाई मैं काहे को पूछूं। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे बेशर्म, तो पूछ भी लेते हैं भाई कौन सा लगाया है। तो ये भाई नहीं पूछा तो नहीं, अच्छा ये तुम कैसा फैसला ले रहे हो? कोई कोई वजह, ये कोई समझ में नहीं आ रही कि किसी ने पूछा नहीं। मेरे को ये चीज़ सुन के ही अजीब लगता है कि भाई तुम लोगों से सुनने के लिए लगा रहे हो। ठीक है, तुम ये अत्तर का काम ये है कि तुम गुजरो कहीं से तो खुशबू आए तो अच्छा लगता है। ठीक है, तुम्हारे अपने आसपास जो तुम्हारे दोस्त वगैरह है, तुम्हारी दुकान वाले हैं, तुम्हारे मकान वाले हैं, तो तुम्हारे से उनको कोई तकलीफ ना हो, तुम्हारे अंदर से खुशबू आती रहे, एक फरिश्ते वाला माहौल रहता है। एक खुशबू से आदमी का जहन भी थोड़ा मुअत्तर रहता है। तो ये चीज़ों के लिए खुशबू है। कोई पूछेगा, कोई पूछता है कि नहीं, ये सब चीज़ तुम ध्यान में लेके चलोगे तो तुमको महंगे से महंगा अत्तर भी तुम कभी रिजेक्ट कर दोगे। तो ये चीज़ को आप निकाल दो दिमाग से। तो ये उदल मलिक हो गया। देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसको 125, ये 1.25 का जो आता है सेटिंग में स्पीड आता है, ऊपर सेटिंग में जाना और वहाँ पे वो स्पीड का आता है तो उसमें चले जाना, 1.25 कर देना या 1.5 कर देना, तो थोड़ा जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक साथ सब डाल लेता हूँ। अगर मैं 2 वीडियो भी बनाता हूँ, 2 पार्ट में भी बनाऊँगा तो आपका टाइम तो उतना ही जाने वाला है। तो मैं एक ही टाइम में ये सब ख़त्म कर रहा हूँ। टाइगर बलगारी, देखो यहाँ पे मैं अभी जितने ये 14-15 अत्तर है, उनमें सबसे मेरा फेवरेट अत्तर ये है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, मेरे को ये पसंद आ रहा है। ये एक जीवनदान का एक परफ्यूम आता है जीवनदान का, तो उसके अंदर एक ये खुशबू मैंने देखी थी, तब से मैं ये चीज़ ढूंढ रहा था। हालांकि मेरे को मिल गई थी वो चीज़, पर ये सुराती में जब मिली है तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो अपने को ये चीज़ एक भरोसेमंद कंपनी से मिली है। तो टाइगर बलगारी मेरा फेवरेट है ये, अभी के यहाँ पे जितने अत्तर है उनमें। तो बहुत अच्छा इसका प्रोजेक्शन है। इसकी खुशबू के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक यूनिक मिंट आता है ना, मिंट और लेमनी, मेरे को लेमनी फ्रेगनेंस परफ्यूम टाइप में जो रहते हैं, थोड़े मिंट रहते हैं, इस तरह के परफ्यूम मेरे को अच्छे लगते हैं। तो ये उसी तरह की खुशबू है, तो मेरे को पसंद आई है ये। टॉम अरबियन ऊद, देखो ये नाम सुन के आपको लगेगा कि इसके अंदर ऊद ही होगा। टॉम अरबियन ऊद यानी कितना ऊंचा नाम है, पर ये खुशबू मैं आपको बताऊं, ओरिजिनल जो चार्ली आता है, फिर एक तुलिप करके एक आता है, ओपन करके एक आता है। ठीक है, इस तरह के जो ये इतर रहते हैं ना, चार्मिंग गर्ल, प्रोफेसी, उस तरह की इसकी खुशबू है। परफ्यूम टाइप में, ये ऊदी नोट नहीं है, इसमें अरबियन नोट नहीं है, परफ्यूम टाइप का है।
तो ये आप नाम से इसको मत खरीद लेना कि भाई ये टॉम वुड या शेवुड जैसा होगा, ये अलग है परफ्यूम टाइप है। बैतल संदलिया, देखो बैतल संदलिया, ये खुशबू एक लकड़े की खुशबू है। लकड़े में भी ये जैसे ऊद भी एक लकड़ा ही है, तो ये संदल, ये चंदन जो बोलते हैं, हिंदी में चंदन बोलते हैं, इंग्लिश में सैंडल बोलते हैं, गुजराती में सुखड़ बोलते हैं। तो ये एक चंदन सी खुशबू है। और एक एक मैसूरी लकड़ा जो आता है एकदम थोड़ा सा तूरा जो रहता है, स्पाइसी भी नहीं, तूरा, एक स्वीट होता है, एक स्पाइसी होता है, और उसके दरमियान में जो तूरापन, फीकापन, फीके लकड़े की खुशबू है। तो एक यूनिक सा एक वुडन इफेक्ट है ये जैसे आपको लगेगा आप किसी फर्नीचर के शोरूम में या किसी एक बहुत पुराने असल साग के लकड़े के पास आप खड़े, इस तरह की इसकी खुशबू एक बहुत ही अलग समा बनाती है। तो एक नया इन्होंने एक ये अच्छा, इसका पैकिंग भी इन्होंने अलग ही रखा है, तो बहुत अलग सी खुशबू है। तो किसी को अगर चंदन की खुशबू की तलाश है तो ये ज़रूर ट्राई करें। कॉफ़ी रोज़ कॉफ़ी रोज़, अब नाम कॉफ़ी रोज़ है, पर ना इसमें रोज़ दिखता है और ना ही कॉफ़ी सही से आ रहा है। इसके अंदर एक टोबैको की खुशबू है, टोबैको जो आता है तंबाकू। अब तंबाकू में भी मैं आपको बताऊं कि एक जो पहले लोग, बूढ़े लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जिसको छींकनी बोलते हैं, तबखीर हमारा गुजराती में बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, जिसको सूंघने से छींक आती है, एक पाउडर सा जो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वो वही एक खुशबू इसके अंदर मिलती है। तो हाँ, कॉफ़ी भी है पर बहुत कम दर्जे में, इसमें टोबैको की ज़्यादा खुशबू आ रही है। अभी भी शुरू में भी देखते तो टोबैको ही आता है, और लास्ट में भी अभी देखा है तो टोबैको ही आ रहा है। कॉफ़ी का इसके अंदर है नोट, पर बहुत कम है। मुश्क बेरी, ये अभी जितने अत्तर है उन सब में सबसे महंगा है ये मस्क बेरी। इसकी खुशबू मैं आपको बताऊं कि एक क्रीमी नोट पे लेडीज़ फ्रेगनेंस में है, और लड़कियों की जो चेहरे पे लगाने की जो क्रीम आती है, फेयर एंड लवली, नेविया, फिर बोरो प्लस, उसके अंदर जो खुशबू पाई जाती है, और थोड़ी सी ये एक्जोटिका जो मैंने आपको बताया, एक्जोटिका की खुशबू भी आती है। एक स्ट्रॉबेरी का भी एक थोड़ा सा माइनर नोट आ रहा है कि एक स्वीटनेस भी आ रही है, क्रीमी भी लग रहा है, फ्रेश भी लग रहा है। तो स्पेशल लड़कियों के लिए है, क्योंकि खुशबू ही लेडीज़ है, वो पता ही चल जाता है देखने से कि ये नोट लड़कियाँ ही लगाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ ही लगाती है, किसी को अगर क्रीमी नोट पसंद है कि भाई मेरे को वो, कुछ लोग होते हैं मेरे को बोलते हैं कि भाई पाउडर जैसी खुशबू चाहिए, साबुन जैसी खुशबू चाहिए, या फिर फेयर एंड लवली जैसी खुशबू चाहिए, तो ये बहुत कमाल की खुशबू है और हक रखती है, क्योंकि ये जो खुशबू है ये मैंने अभी तक आज तक के कोई इतरों में देखी नहीं है, मुश्क बेरी। और अच्छा इसका नोट है, शुरू से आखिर तक एक एक एक, एक माहौल बना के चलती है कि फ्रेशनेस लगती है, ऐसा लगता है जब भी कि भाई फ्रेश हो गए। ब्लूबेरी, ये भी जूसी फ्रेगनेंस है, इसके अंदर भी फ्रूट की खुशबू आती है, पर इसके अंदर थोड़ा सा लीची एक फ्रूट आता है, आपको पता होगा, थोड़ा ज़्यादा वो स्वीट आता है, लीची का भी इन्होंने नोट दिया है। तो ब्लूबेरी यानी अंगूर के साथ एक लीची की जो एक दोनों की मिठास बन के ने एक नई फ्रेगनेंस बनाई है। इसकी जो इसका मटेरियल है वो भी थोड़ा गाढ़ा है, ठीक है, तो आप इसको उंगलियों पे लेके गर्दन वर्दन में भी लगा सकते हो, बॉडी पे भी चल जाएगा लोशन के जगह पे। और दूसरा के कलर भी इसका ब्लू है, तो थोड़ा यूनिक सा अतर है ये ब्लूबेरी, ठीक है। तो तकरीबन मैंने सारे अतर बता दिए, बुशरा भी शायद बता दिया, इम्पीरियल ब्लू वाला ताज सनसेट भी बता दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको इनके दाम के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। वो नया है तो भाई मेरे को ज़बान याद नहीं रहता, तो मैंने इसको लिख के रखा हुआ है कि ताकि कोई भूल ना हो। इसके अलावा भी अगर मेरी कोई गलती होती है, मैंने इसका एक मेनू भी बनाया है। देखो, मैं ऐसा नहीं है कि भाई अपने ने जो बोल दिया तो वही चाहिए, थोड़ा इसमें कम ज़्यादा होगा तो अपने उसको देख लेंगे, या फिर गलती से मेरे से अभी कम बोला गया और मैं बाद में आपके साथ जब व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात हो और आपको बताऊं, तो आप मेरे से बहस मत करना कि तूने वीडियो में ये बताया था। गलती हो सकती है भाई, मैं कोई ये एकदम सब पूरी एकदम तैयारी करके नहीं बैठा हूँ। मेरा पूरा ध्यान अभी इनकी खुशबुओं पे, मैंने प्राइस पे इतना ध्यान दिया ही नहीं। अभी भी मेरे सामने ये बिल पड़े हुए हैं, मैंने अभी फाइनल इनका किया ही नहीं, पर फिर भी इशारतन मैं आपको कुछ ऊपर ऊपर के प्राइस दिखा देता हूँ कि क्या रेट के आसपास, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इतने महंगे नहीं हैं। देखो, ये फ़कत रिजाल और अमीरात अल अरब, ये जो पहले जो दो बताए थे, ये आपको 1200 रुपये में 100 ml आ जाएंगे, 370 रुपये में यानी 350 के आसपास 25 ml आ जाएंगे,
और आपको 220 रुपये यानी 225 के आसपास एक तोला आ जाएगा। अंबर नोमाद, ये मैंने शायद आपको बता दिया है, ऊद के जैसी इसकी खुशबू है। तो अंबर नोमाद, ये ऊद नोमाद भी कहा जाता है। अंबर नोमाद अल हजर, जो वो सलमा और मुश्क के टाइप का है, वो बुशरा जो ये सबाया और इम्पेरियल के टाइप का है, और ऊद कलेक्शन जो सनाया के टाइप का है, और एक ये ताज सनसेट। ये पाँचों अत्तर आपको 1300 रुपये में 100 ml मिल जाएगी। 1300 रुपये में 100 ml है, 400 रुपये में 25 ml है, और ये आपको यही 230 के आसपास एक तोला मिल जाएगी। ठीक है, इसमें मैं आपको 3 ml भी चाहिए तो मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं है कि भाई आपको 6 ml ही लेना पड़ेगा, जितना बोलोगे मैं भेज दूंगा। ठीक है, आप मेरे को बिंदास ऑर्डर करो, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती मेरे को रिटर्न करो। शर्त ये है कि आप मेरे को भेजोगे फिर मैं आपको पेमेंट करूंगा, या फिर कोई चीज़ मांगोगे तो दूंगा। ऐसा वे नहीं है। एक भाई मेरे को दिल्ली के मिले थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अच्छे आदमी थे, पर पता नहीं क्या उनका अंडरस्टैंडिंग हुआ। उन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, संदल और गुलाब, मैंने उनको भेजा। तो पहले तो वो पार्सल की वजह से परेशान हुए, क्योंकि वो प्राइवेट कुरियर से मंगाया और कुरियर वाले ने उनके एरिया में सर्विस देना मना कर दिया, मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा था, तो मसला हो गया। फिर मैंने वो जो वो होता है बाइक पे जो लेके जाते हैं वहाँ पे दिल्ली में चलता है, तो उसको मैंने फ़ोन किया था, वो लेके ने उनको देने गया तो उसने फिर अलग से पैसा मांगा। तो एक तो ये मसला हो गया। फिर मेरे को बोलते हैं कि भाई वो जो तूने चीज़ें भेजी है ये वो है ही नहीं जो मैंने मांगा है। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप मेरे को रिटर्न कर दो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। तो बोलते मैंने फेंक दिया, तू मेरे को पैसे दे दे। तो मैं बोला ये तो क्या बात हो गई, तुम फेंक दोगे तो मैं कैसे पैसे दूंगा। तो बोले वो मेरे को पसंद ही नहीं आया, मैंने देखने के साथ ही उसको फेंक दिया, बस तू मेरे को पैसा रिटर्न कर दे। मैं बोला सर ऐसा नहीं होता, आप मेरे को माल रिटर्न भेजो तो ही पैसा दूंगा। तो नहीं कि पैसा चाहिए ही। तो मैं कहा ठीक है, मैं भी पैसे फेंक देता हूँ। तो क्या बोले तूने कहाँ फेंके, मैं कहा मैं भी कहाँ देखने गया तुमने कहाँ तर फेंका। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ी कोई होता है, आप माल भेजो तो मैं रिटर्न करूँगा ना, ऐसे ही थोड़ी आप मना कर दोगे कि नहीं चाहिए पैसे ला। तो भाई इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। फिर मेरे को वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तांत्रिक हूँ, मैं पता नहीं हो कि नहीं है, तो मैं तेरे को ठिकाने लगा दूंगा। तो मैंने बोला सर आप मैंने उनको बस बड़ी रिक्वेस्ट से बोला, अभी भी मेरे पास उनके मैसेज मौजूद है। मैंने बोला सर अगर मैंने आपका गलत किया है, मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आपको ठिकाने लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला मेरे को ऐसे ही ठिकाने लगा देगा। पर मैंने गलत नहीं किया, तो आप लगा लो आपसे जो भी हो रहा है, नहीं होगा कुछ। ठीक है, ऊपर वाला भी देख रहा है भाई कि क्या है ये, बस ऐसे ही धमकियाँ दे रहे हैं आप फ़ोन पे। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे, सबका अपना अपना। तो ये हो गए 1300 रुपये में 100 ml, 400 रुपये में 25 ml, और 200 225 के आसपास आपको तोला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक एक्सेस, ये आपको आएगा 1350 में। ठीक है, ये भी कुछ 450 के आसपास आपको 25 ml आ जाएगा, और 250 रुपये में आपको तोला आएगा ब्लैक एक्सेस। ठीक है, फिर ऊद अल मलिक आपको 1400 रुपये में 100 ml आएगा, और फिर ये आपको 450 यानी 430 में आपको 25 ml आएगा, और 350 यानी 270 रुपये में तोला आएगा। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा आपको, आधा तोला मेरे पास पूरा इसका लिस्ट बनाया हुआ है, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको मेनू सेंड कर दूंगा। जिन लोगों के मेरे पास नंबर सेव है मैं उनको ये ब्रॉडकास्ट में डाल भी दूंगा, तो उनको ये प्राइस लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैंने उसमें काफ़ी चेंजेस किया है, अगर कुछ गलती हुई है तो अपन बाद में उसको देख लेंगे। टाइगर बल्गारी जो अपना पसंदीदा अत्तर है, टाइगर बल्गारी आपको 1450 रुपये में ही 100 ml आ जाएगा, और 450 रुपये में आपको 25 ml 2.5 तोला, और 280 रुपये का ये आपको 1 तोला मिल जाएगा। फिर आ रहा है जैडोर, ये आपको 1600 में 100 ml आ रहा है, और 480 रुपये यानी 450 रुपये में ये आपको 25 ml आ रहा है, और 280 रुपये में ये आपको तोला आ रहा है। ठीक है, फिर आ रहा है टॉम अरबियन ऊद, ये 1850 रुपये का 100 ml है, 530 रुपये में 25 ml है, और 300 रुपये का तोला है। संदलिया, ये जो चंदन की खुशबू बताइए, ये आपको 1900 रुपये का 100 ml है, 550 रुपये में 25 ml है, और 330 यानी 325 रुपये में ये आपको 1 तोला मिल जाएगा। फिर आ रहा है कॉफ़ी रोज़, ये आपको 1950 रुपये का 100 ml है, और 25 ml ये आपको 580 रुपये में यानी 650 में आ रहा है, और 330 में ये भी आपको तोला मिल जाएगा। मुश्क बेरी जो मैंने आपको बताया ये लेडीज़ फ्रेगनेंस है, थोड़ी इम्पोर्टेड टाइप की, ये थोड़ा महंगा है, ये 2100 रुपये का 100 ml है, और ये आपको 600 रुपये में 25 ml आएगा, और 350 रुपये में तोला। देखो
350 रुपये में तोला। ये बहुत कम दाम है उन अत्तरों के मुकाबले में जो अभी मार्केट में सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ठीक है, अच्छी सी पैकिंग में वो सजा दजा के आपको दे रहे, उसके मुकाबले में आप याद करोगे ये चीज़ों को लेके। मेरा आप कोई अत्तर देखते हो, आपको लगता है कि भाई इसकी खुशबू नहीं है अच्छी, ये हो, आप सामने मेरा प्राइस भी देख लीजिए करें कि मैं कितने दाम में आपके साथ कारोबार कर रहा हूँ। मैं आपको, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को इसमें मुश्किल से 150-200 रुपये मिलते हैं पूरे 100 ml पे। हालांकि मेरा 1,500-2 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्ट होता है, फिर भी मैं 150-200 रुपये पे धंधा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, मेरे को काफ़ी ऑर्डर आते रहते हैं। तो मेरा एक गिनती यही है कि भाई एक ही आदमी को पूरा काट के खाना इससे अच्छा है सबके पास से थोड़ा थोड़ा लेके खा लेते हैं, तो पेट भर जाएगा। समझ रहे हो, एक ही आदमी के पास डब्बा के नफ़ा ले लिया, ला तू 1,000 रुपये दे दे, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। ला तू 50 दे, तू 50 दे, ऐसे 500 आदमी जमा करके मेरा अच्छा काम हो रहा है। तो मैं इसी तरतीब से चल रहा हूँ और मैं इसी तरतीब से चलता रहूँगा। मेरे को मेरा प्राइस बढ़ाना नहीं है। हालांकि कुछ यहाँ पे मेरे कनेक्टेड लोग हैं जो सुराती का माल बेच रहे, वो मेरे को डांट भी रहे, मेरे को बोल रहे तू प्राइस की तू धज्जियाँ उड़ा रहा है, मक्का का अत्तर है, तू लोगों के नज़र में इसकी वैल्यू घटा रहा है। मैं कहा भाई जो जिसको समझना है। एक भाई मेरे को ये सलाह दे रहे कि तू इस अत्तर को मक्का का अत्तर करके एक अलग नाम से अलग पैकिंग में बना के बेच, तेरे को अच्छा खासा दाम मिल जाएगा। तो मैंने सोचा जब ये कंपनी का इतना नाम है, मैं इसी नाम से क्यों ना खाऊं। समझ रहे हो, सुराती बस नाम ही काफ़ी है, तो मेरे को इसी में चलने दो भाई। मेरे को घाटा जाएगा, मैं उस दिन कुछ और रास्ता निकाल लूँगा, पर मेरे को कभी घाटा नहीं जा रहा है, तो मैं इसी तरतीब से चलता रहूँगा। ठीक है, सबका अपना अपना नज़रिया है भाई। मैं बोला मेरे को कम चाहिए पर ज़्यादा चाहिए, मतलब ज़्यादा ग्राहक चाहिए, कम नफ़ा चाहिए। ब्लूबेरी ग्रेप्स का शायद प्राइस रह गया, पर वो भी ये अपना टॉम अरबी सॉरी 1650 रुपये का ये आपको 100 ml आएगा, और 480 रुपये में ये आपको 25 ml आएगा, और 280 रुपये में आपको तोला आ जाएगा। देखो प्राइस में कुछ, मैं अभी फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि प्राइस में अगर कुछ आगे पीछे हुआ तो मेरे साथ आप बहस मत करना कि भाई तूने वीडियो में ये बोला था, क्योंकि मैं इसका पूरा कंप्लीट अभी खाका बनाना मेरा बाकी है। मैं थोड़ा बिजी भी रह गया था, मेरी अम्मी की भी तबीयत ख़राब हुई थी। मैं जब मुंबई से आया तो मैंने मेरी दुकान का पूरा सेटअप नया डाला है, मैंने नए कंटर मतलब धो धा के उसको फिर से नया माल इंस्टॉल किया है। फिर थोड़ा मेरे को जगह का थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने कुछ माल अपना दुकान से निकाल दिया है, साफ़ किया है ये वो। उसके बाद मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब रही थी, तो ये सब थोड़ा कहाँ टाइम लग जाता है, क्योंकि अकेला हूँ मैं। अभी भी मैं ये देखो दिन के अभी 11:15 हुए हैं, 11:15 दिन के हुए हैं, मेरी दुकान का टाइम है। पर मैं सोचा कि कितने दिन से कुछ लोग ये इंक्वायरी कर रहे कि भाई वीडियो डाला नहीं, तो मैं बस उसी लिए कि भाई आज वीडियो बना के डाल ही देते, तो आप लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, कुछ ना कुछ दर्जे में ऑर्डर चालू हो जाए, तो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ रहता तो नहीं, अगर कुछ रह गया बाद में याद आया तो एक नया वीडियो डाल दूँगा। ये वीडियो तकरीबन मेरे हिसाब से पौना घंटे का हो जाएगा। तो मैं अभी इसको एडिट करके, मेरे को एडिट करना नहीं आता कि मैं इसको 2 पार्ट में कर सकूँ, मैं एक ही पार्ट पूरा अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको डिवाइड करके देख लेना। हालांकि मैं ये बात आखिर में बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, ठीक है, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।